दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत लाइफ इंश्योरेंस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं आपको एक और बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी हर वीडियो को ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनते रहें। हो सकता है कभी ना कभी ये आपको फ़ायदा पहुँचा दे, या जब भी आपको लगे कि बेहतरीन समय है, आप तुरंत अपने अमाउंट का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दें। इस पॉलिसी का नाम है फॉर्चून बिल्डर। ये प्रीमियम इस पॉलिसी में जाता है मात्र 10 साल के लिए, लेकिन आप अपने 10 साल के प्रीमियम का फ़ायदा 15 साल के ऑप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, 20 साल के ऑप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, और लगातार 25 साल तक भी आप फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। 25 साल या 20 साल या 15 साल के ऑप्शन के बाद आपको अपना जितना प्रीमियम जमा किया है वो सारा प्रीमियम भी वापस होगा। तो मान लीजिए कि आपने 30,000 सालाना प्रीमियम देने का तय किया है। अब आपको ये अमाउंट लगातार 10 साल तक जाएगी, यानी करीब 3 लाख आपका 10 साल में चला जाएगा। 11वें साल आपका वेटिंग पीरियड यानी कि डेफर पीरियड भी बोलते हैं। 1 साल बाद यानी 11वें साल के बाद 12वें साल से आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट, जो पहले से ही पॉलिसी में आपको बता दी जाएगी कि आपको हर साल इतना अमाउंट मिलेगा। तो 30,000 की पॉलिसी पर आपको, अगर आपने 15 साल का पीरियड चुना है, यानी आप चाहते हैं कि 15 साल लगातार आपको बेनिफिट मिले आपके प्रीमियम देने के बाद, तो आपको करीब 29,990 रुपये 29,990 रुपये हर साल आपके खाते में आते रहेंगे, जो लगातार 15 साल तक आएंगे। और 15 साल आने के बाद आपको वो जितना 3 लाख आपने जमा किया है वो भी आपको बाइज्जत दे दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी की खूबसूरती यही है कि आपका अपना कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता है, बल्कि आप कहीं अगर एफडी कराते हैं तो बहुत कम अमाउंट आपको मिलेगा, और उसमें डेथ भी कवर नहीं होता। यानी इस पीरियड के दौरान अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को डेथ अमाउंट यानी कि मृत्यु का बेनिफिट भी मिलता है। अगर 30,000 आपने जो 10 साल दिया है और आप चाहते हैं कि आपको लगातार 20 साल बेनिफिट मिले, यानी 11वें साल के बाद आपको लगातार 20 साल बेनिफिट मिले, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 28,440 रुपये। यानी हर साल आप कितने प्राप्त करेंगे? 28,440 रुपये, जो लगातार 20 साल तक आपके खाते में आता रहेगा। ये जस्ट लाइक ए पेंशन या बोनस समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। आपने जो 3 लाख जमा किया है उसके ऊपर आपको लगातार 20 साल तक ये अमाउंट मिलता रहेगा, और जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको ये 3 लाख भी वापस मिल जाएगा। और इस 20 साल के पीरियड में अगर व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ये डेथ बेनिफिट भी मिलता है। जो अगर 30,000 रुपये का प्रीमियम है तो 3,90,000 जो डेथ बेनिफिट होता है वो परिवार को चला जाता है। और अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि आपको 25 साल तक बेनिफिट मिले, यानी जो आपने पैसा 3 लाख जमा किया है 10 साल में, उस पर आपको 25 साल यानी आने वाले 25 साल लगातार आपको अमाउंट मिले, आपको कह लीजिए, हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि पेंशन मिले, तो ये अमाउंट होगी 27,540 रुपये। तो ये हर साल 27,540 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे, यानी 25 साल लगातार आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। अब मान लीजिए हम इसको जोड़ें कि 15 साल में कितना अमाउंट हमें फ़ायदा होता है, 20 साल में कितना होता है, या 25 साल में कितना होता है। तो देखिए, 4,48,000 के आसपास आपका 15 साल में ये पहुंच जाता है, और करीब 5,68,000 के आसपास आपका
20 साल के ऑप्शन में पहुंच जाता है आपके खाते में, और करीब 6,88,000 रुपये आपका 25 साल की ऑप्शन में चला जाता है। यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? 25 साल का। यानी आप अपने अमाउंट जो आपको हर साल मिल रहा है, अगर आप चूज़ करते हैं कि आपका 25 साल तक लगातार अमाउंट मिले, तो ये अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से अगर आप 50,000 का प्रीमियम के लिए ऑप्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, चुनाव करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। यानी 15 साल में अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको लगातार प्रीमियम देने के बाद लगातार आपको 15 साल बेनिफिट मिले, आपको खाते में ये लगातार अमाउंट आता रहे, तो आपको करीब 51,000 रुपये के आसपास आपके खाते में 15 साल लगातार आएगा, जो करीब टोटल बैठता है 7,67,000 रुपये। यानी 15 साल का टोटल जो बेनिफिट आपको मिलेगा 7,67,000 रुपये, प्लस 5 लाख रुपये जो आपने प्रीमियम टोटल 10 साल में जमा किया है, प्रीमियम दिया है कंपनी को, कंपनी आपको वापस कर देती है। और अगर आपने सेलेक्ट किया है कि 20 साल आपको बेनिफिट मिले लगातार, तो ये आपको करीब 48,000 रुपये आपको 20 साल लगातार मिलता रहेगा, जो करीब करीब आता है 9,71,000 रुपये के आसपास। यानी कि 20 साल के पीरियड में आपको 9,71,000 रुपये आपके पास पहुंच जाता है, और उसके बाद आपको ये 5 लाख रुपये भी 20 साल के बाद मिल जाएगा। यानी कि कंपनी आपका पैसा भी आपको वापस कर देती है, और आपको हर साल इतने साल तक ये बेनिफिट भी देती है। तो ये पॉलिसी आपको कोटक में ही मिलेगी। अब आप मान लीजिए कि 25 साल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको बेनिफिट 25 साल लगातार मिलता रहे, आपने 10 साल जो प्रीमियम दिया है 5 लाख रुपए, तो आपका अमाउंट जो आएगा आपके खाते में वो करीब 47,000 रुपये हर साल आएगा। 25 साल लगातार ये 47,000 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे, और जो करीब करीब आपका बैठता है टोटल 11,76,000 रुपये। यानी कि करीब 25 साल में इतना अमाउंट आपके खाते में पहुंच जाएगा, और उसके बाद लाख रुपये भी वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अब इतना अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन होता है अपने सही इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपने बच्चों की प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये 30,000 50,000 रुपये साल का बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, ये तो आपका खर्चा होता ही रहेगा। एक बारी बस सर ओखली में देना होता है, ताकि ये अमाउंट आपकी बचती रहे। आप हर साल कोशिश करते रहें कि अमाउंट आप 30,000 कम से कम साल में बचा लें, ताकि आने वाले 25 साल तक आप उसका बेनिफिट उठा सकें। और ये जो आपने अमाउंट जमा किया है, ये जो आपका अमाउंट बचत के रूप में कंपनी के पास चला गया है, इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो भी पैसा आपको मिल जाता है। अब बताइए, इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने छोटे से अमाउंट से आप इतना बड़ा बेनिफिट ले सकें। ये प्रॉपर प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना तो खर्चे तो होते ही हैं, लाखों रुपये भी होते हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़े पैसे वाले हैं तो 50,000 की जगह 1 लाख रुपये सालाना बचत कीजिए, इसमें अमाउंट आपका बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें आपको आफ्टर 11 ईयर्स 96,000 ईयरली, यानी 96,000 रुपये सालाना आपको मिलेंगे, जो करीब 25 साल तक आप ले सकेंगे। और उसके बाद 10 लाख जो आपने जमा किया है प्रीमियम, वो 10 लाख भी आपको बाइज्जत वापस दे दिया जाएगा। और अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है, तो परिवार को डेथ अमाउंट जो 12.5 लाख के आसपास होता है 1 लाख प्रीमियम के मामले में, वो आपके परिवार को दिया जाता है। डेथ सोल एक बात और बता दूं, डेथ अमाउंट के साथ साथ जो आपका अमाउंट जो जमा है, उसका भी जो बेनिफिट है वो भी परिवार को मिलता है। तो इसलिए ये मत समझो कि आपका जो प्रीमियम जमा है वो वेस्ट हो रहा है। डेथ केस में आपको डेथ अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ में जो आपका प्रीमियम आपने जमा किया है उसका भी अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये आपको बेहतरीन पॉलिसी मैंने बताई, और आपको मैं अगली बार बहुत अच्छी
प्लान बताऊंगा, आप बस सुनते रहिए। थैंक यू।